बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ये भी एक बहुत ज़बरदस्त रिकवरी वीडियो है। ये जो आज मेरे साथ पेशेंट बैठे हुए हैं, इनकी भी बेसिकली नी की सर्जरी हुई थी और इस सर्जरी में इनके दो प्रोटोकॉल फॉलो हुए थे। जो फर्स्ट प्रोटोकॉल था वो था एसीएल का, और सेकंड प्रोटोकॉल जो इनकी सर्जरी का हुआ था वो एमसीएल का, मेनिस्कस का रिपेयर हुआ था। अभी ये जो पेशेंट मेरे साथ बैठे हुए हैं, नी की दो सर्जरीज होने के बाद जब ये मेरे पास आए थे तो इनकी मूवमेंट बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज थी, और फर्स्ट डे जब मैंने इनकी बेंडिंग की थी, बेंडिंग नहीं हो रही थी। अभी ये पेशेंट मेरे साथ बैठे हैं, इनके सेशन मैंने माशाल्लाह से खुद किए हैं। अब पेशेंट से पूछेंगे कि इनकी कंडीशन फिजियोथेरेपी के सेशन से पहले कैसी थी और अब कैसी है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद है और मुझे फ़ुटबॉल खेलते हुए इंजरी हुई थी। बेसिकली मैं जब जंप किया था, जब मैंने लैंड किया था तो वो काफ़ी गलत लैंडिंग हुई थी और उसके ऊपर दूसरा प्लेयर गिर गया था। तो उसके बाद मेरा एसीएल का टियर हो गया था और मेरा मेनिस्कस भी डैमेज हो गया था। तो मेरे एसीएल की रिकंस्ट्रक्शन हुई है जिसमें मेरे हैमस्ट्रिंग से ग्राफ्ट लेकर लगाया गया और मेनिस्कस का रिपेयर हुआ है। तो उसके बाद ये था कि ख़ास तौर पे मेरे जो हैमस्ट्रिंग की मसल है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ थे, और जब मैं इधर आया था क्योंकि ग्राफ्ट वहाँ से लिया गया था। और हाँ, और इसके अलावा मतलब मेरी मूवमेंट, मतलब जब मैं सर्जरी के फ़ौरन बाद थोड़ी देर बेड रेस्ट होता है, जब उसके बाद मैंने कुछ और फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया था, मगर फिर जब इवेंचुअली जब आपके पास आया था तो मतलब काफ़ी मुझे यहाँ पे डिफरेंट फील मतलब एक बाकी जहाँ पहले जहाँ से मैं फिजियो कराता हूँ काफ़ी बेहतर मतलब ट्रीटमेंट मिली है। और इसमें ये है कि मुझे मतलब पहले मेरी बेंडिंग बिल्कुल ज़ीरो थी, मतलब वो जो ख़ास तौर पे जब मैंने अपनी नी को बेंड करना होता था तो वो काफ़ी मुश्किल होता था, मैं स्क्वाट नहीं पूरा कर सकता था। अब मैं फुल स्क्वाट भी कर पा रहा हूँ और क्या कहते हैं, नमाज में भी बैठ सकता हूँ। तो वो मतलब काफ़ी फ़ायदा होता गया। मेरे पहले मसल्स काफ़ी, मतलब वो एसीएल की सर्जरी के बाद मसल्स काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनमें अब जिस तरह मेरे क्वाड्स में काफ़ी स्ट्रेंथ वापस आ गई है। तो अभी मेरे 17 सेशन हो चुके हैं यहाँ पे, कुछ और बाकी हैं और इंशाल्लाह मैं इसको रेगुलर करता रहूँगा क्योंकि एसीएल की सर्जरी के आपने तकरीबन 8-9 महीने बाद आप प्रॉपर स्पोर्ट्स में वापस जा सकते हो। तो वो इंशाल्लाह वो में कंटिन्यू रहेंगे। और अभी मैं जैसे पिछले दिनों कोई मेरी सर्जरी हुई थी जनवरी में। अब मुझे हो चुके हैं तकरीबन 4 साढ़े 4 महीने हो गए हैं। तो अब मैं जैसे जो नॉन कम इंटेंस स्पोर्ट होती है, जिस तरह आजकल ये पैडल का काफ़ी चला हुआ है ट्रेंड, तो पैडल वगैरह मैं खेल लेता हूँ थोड़ा बहुत, मतलब मेरी मूवमेंट ठीक हो गई है, मैं साइकिल चला सकता हूँ। तो साथ ये जो अभी हमें जो लोग देख रहे हैं, और माशाल्लाह से इस वीडियो से देखने के बाद बहुत सारे लोगों को एक नई उम्मीद मिलेगी कि इस सर्जरी के बाद, एसीएल की और मेनिस्कस की सर्जरी के बाद, पेशेंट की लाइफ में सर्जरी करवाने के बाद भी जो मूवमेंट उनकी कॉम्प्रोमाइज होती है, उसके बाद फिजियोथेरेपी का कितना फायदा होता है पेशेंट को, ये आप हमारे सुनने वालों को सबको ये चीज बताएंगे। काफ़ी है क्योंकि सर्जरी तो सिर्फ एक हिस्सा है ना। सर्जरी के बाद अगर आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं करवाएंगे तो मतलब आप कह सकते हैं कि सर्जरी का फिर फ़ायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि सर्जरी के बाद तो जो जो सर्जन है वो तो अपना काम कर देते हैं, मगर उसके बाद जो आपने खुद मेहनत करनी होती है, और आपको अगर फिजियो ऐसे मिल जाए जो मतलब आप पे फोकस करें, आप पे प्रॉपर आप पे ध्यान दें, तो तभी फ़ायदा है। ख़ास तौर पे अगर आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं तो उसमें तो बहुत ज़रूरी है फिजियोथेरेपी, क्योंकि जो मतलब कोई भी अगर अपनी एसीएल की सर्जरी करवाएगा तो वो खुद ही नोटिस कर लेगा कि उसकी जो अफेक्टेड लेग है उसमें मसल पावर में कितना लॉस हुआ होता है, स्ट्रेंथ। माशाल्लाह जबरदस्त। जैसे कि आपने पेशेंट की जुबानी सुना है, पेशेंट की सर्जरी के बाद भी इनकी फिजियोथेरेपी एक एक्यूरेट प्रोटोकॉल से होने के बाद तब ये इस नतीजे पर पहुंचे। जब ये मेरे पास फर्स्ट डे आए थे, इनकी रिक्वायरमेंट्स ये थी कि मुझे एथलेटिक रिहैबिलिटेशन चाहिए ताकि मैं अपनी प्रॉपर स्पोर्ट्स को कंटिन्यू कर सकूं। और इनकी स्क्वाट्स की, अब अगर आप पोजीशन देखें, ये फुल जाके डाउन स्क्वाट्स कर रहे हैं। साथ जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जितने लोगों तक ये वीडियो जाएगी, आप उनको, हमारे देखने वालों को, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे। मैं यही कहूँगा कि अगर आप ख़ास तौर पे जो लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वाकई स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन को समझते हैं। तो अगर आपको स्पोर्ट्स रिहैब की ज़रूरत है तो डॉक्टर हमजा साहब के पास ज़रूर आएँ।
تاکہ مطلب نی کے علاوہ اینکل شولڈر آپ کو کسی بھی طرح کی انجری ہوئی اگر سپورٹس میں تو آپ ضرور ان سے ان کی فزیو تھراپی لے سکتے ہیں. ماشاء اللہ زبردست. اس لیے اپنے آپ پر محنت آپ نے خود کرنی ہے. محنت کریں گے تو تب بھی ایک اچھے رزلٹ تک پہنچ سکیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اس رزلٹ پہ پہنچنے کے لیے آپ کو ایک اچھے تھراپسٹ کے پاس بھی جانا ضروری ہے. ایک اچھی گائیڈنس ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو آپ نے شیئر کرنی ہے تاکہ جو لوگ اس مسئلے سے گزر رہے ہیں وہ ایک پیور ہیلدی لائف سٹائل گزار سکیں.